पढ़ते हैं और आप वाले बच्चों के लिए कोई सुविधा नहीं। तो इन सब ने एक ठगी का इनने एक स्थान बनाया। ये सिर्फ अपना घर भरना चाह रहे हैं, संघ परिवार अपना घर भरना चाह रहे हैं। आप लोगों से इनका कोई मतलब नहीं है। अभी ये वोट काट रहे हैं, आगे हमारी ज़मीन भी लेंगे। मैं आपको बताऊँ, जैसे इलेक्शनों में मोदी जी क्या करते हैं कि भाई जिला अध्यक्ष हैं, वो बूथ स्तर पर जाके वोटर लिस्ट के माध्यम से हमने लाख से ऊपर हमने वोटों का रिसर्च कर लिया है। थोड़ी और रह रही है, एक पूरी हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे एमपी साहब के साथ और पूरी हमारी जितने भी वरिष्ठ कांग्रेसी नेतागण हैं सब बैठेंगे। हम एक सर्वे 50 गज के घर 100 वोट का क्या मतलब, तो हम उसमें कंप्लेंट करेंगे। उस कंप्लेंट में हम मुख्य निर्वाचन आयोग हरियाणा को एक कंप्लेंट देंगे, अपनी रिप्रेजेंटेशन देंगे कि जिससे उन्हें पता लग जाए कि भाई यूथ कांग्रेस सड़कों से लेके सड़क से लेके संसद तक लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। और आप देखो, जब आप सड़कों पे जाएंगे, अलग अलग शहरों में जाएंगे, आपको पता लगता है जी कि इस सरकार ने, इस गायब सरकार ने कुछ नहीं करा है। पहले वाली सरकार ने भी कुछ नहीं करा। ये तो समय याद आता है जब हुड्डा साहब और कांग्रेस का राज था। आप देखो, उस समय लोगों के चेहरे पे खुशहाली थी, गाल पे लाली थी। आज सब परेशान घूम रहे हैं, पता ना अगर ज़्यादा पैसे आ जाएं, गाड़ी ले ले, किसका फ़ोन आ जाए, इतना बुरा हाल है जी। तो आप सब युवा साथियों को मैं खासकर बताना चाहूँगा, हरियाणा युवा कांग्रेस ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको नेता बना सकता है और आपको सामाजिक संगठनों के साथ मिलके काम करने का, कि भाई आप समाज को कैसे आगे ले जा सके, अग्रणी बना सकें, यही एक प्लेटफॉर्म है। मैं 2021 में जिला अध्यक्ष बना, हमने सड़क से संसद तक लड़ाई लड़ी अध्यक्ष साहब। वहाँ जाके फिर हमें मौका मिला कि हम प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव लड़ें। तो हम जैसे व्यक्ति को सब, जब संगठन में इतनी ताकत होती है कि आपको एकदम पता नहीं लगता कि कहाँ आपके नंबर जुड़ गए और आप एकदम मुख्य धारा में आते हैं। तो सभी युवा साथी से कहूँगा कि आप सब के लिए एक ये जो प्लेटफॉर्म है, हम सब आपके कंधे से कंधा मिला के चलेंगे। जीन तो पहले ही अपना घर है, हर चीज़ से हम आगे रहते हैं। कभी भी मेरी ज़रूरत पड़े, अध्यक्ष जी आपको भी कहना चाहूँगा, आप जब कांग्रेस दफ्तर की सुधारोगे, उसमें हरियाणा युवा कांग्रेस की तरफ से जो भी आर्थिक मदद आप कहोगे मैं आपके साथ करूँगा। क्योंकि जब हमारे युवा साथी आपके साथ, क्योंकि हम लोगों की कोऑर्डिनेशन होनी बहुत ज़रूरी है। अगर हम सब साथ रहेंगे, दफ्तर होना एक अच्छी तरीके से उसको मेंटेन रखना अध्यक्ष जी हम दोनों का फ़र्ज है। और जितने बिल्कुल उसमें हमारी तरफ से भी जो आपको लगे, चाहे वो 51,000 रुपये शुरू करके ऊपर जो करना हो, पानी से लेकर जो मेरे लायक हो मैं आपको करूँगा। और आपने अगर शुरू कर दी तो 51,000 रुपये आज मेरी तरफ से आप सबको, आप अच्छा ऑफिस बना। और हमारे युवा साथियों को अध्यक्ष जी आपसे हाथ जोड़ के विनती है, इन सब को आप आगे रखोगे, आपसे कंधे कंधा मिला के चलेंगे। बिल्कुल, देखो यही है जो। और मीडिया साथियों से भी कहना चाहूँगा, जैसे हरियाणा युवा कांग्रेस आप लोगों के लिए प्रदर्शन करने के लिए तैयार है। मेरे को मीडिया के पत्रकारों का फ़ोन आया, उन्होंने कहा कि आप ज़रूर ये बात उठाना कि आप लोगों को हरियाणा विधानसभा के अंदर आपको बुलाया नहीं जा रहा, अब आपको इन्वाइट नहीं किया जा रहा कि आप जाके उसका लाइव टेलीकास्ट करें। अगर प्रजातंत्र के अंदर मीडिया को भी रोका जाएगा, प्रजातंत्र के अंदर मीडिया को विधानसभा के अंदर नहीं घुसने दिया जाएगा, तो ये सरकार क्या करके मानेगी कि इनको अंदर ऐसा चल क्या रहा है जो आप लोगों को लाइव नहीं करने दिया जा रहा। तो हरियाणा युवा कांग्रेस आपके लिए भी सड़क पे लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। बड़ी कांग्रेस वाले अध्यक्ष भी बैठे हुए हैं, हम सब मिलके पूरी कांग्रेस का संगठन तैयार है। अब सड़क से लेके विधानसभा से लेके आपकी संसद तक की लड़ाई, चाहे आपके जिले में हो, चाहे मंडल में हो, चाहे विधानसभा में हो, हम लड़ेंगे। आप सब यहाँ आए, अब हम इकट्ठे होकर एक बार स्टिकर लगाएंगे कि वो ये जो ठगी हुई है, तो हम सब का मैंडेट, हाँ तो कोई नहीं, हमारा मैंडेट इन्होंने लिया है। नहीं तो आज आप सरकार में होते और आप लोगों की मदद कर रहे होते, रोड, सीवर, पानी, नौकरी, रोजगार लगाने में। और जो ये युवाओं के साथ आप देखो, आज डंकी में गांव के गांव ये सरकार चाहती है कि यहाँ अगर युवा रहेंगे तो ये नौकरी मांगेंगे, अपने हक की लड़ाई लड़ेंगे। तो ये चाहते हैं कि कभी इनको इजराइल भेज दो, कभी इनको रशिया भेज दो, पर यहाँ इनको नौकरी मत दो। नौकरी दोगे तो इनका पैसे आएंगे और ये आपसे बात करेंगे। नशे में गाँव के गाँव खाली हो गए जी। आप देखो, मैं सिरसा से चल के आया था तो वहाँ बताते हैं कि गाँव में वो कहते हैं ना, इनने हमारी नस्ल भी और फसल भी ये दोनों खराब करने लग रहे हैं। इसके लिए युवा कांग्रेस सबसे बढ़ चढ़ के आगे लेंगी। मैं मनीषा जी के घर होकर आया था कल, लोहारू से आते हुए जब हमारे थे तब मैं उनसे मिल के आया और उनको भी मैंने बोल के आया। मैं खुद भी एक पेशे से वकील हूँ, पिछले 9 साल से गुड़गांव कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ। उनको भी कह के आया कि भाई आपको कल को ये CBI वाले चलान नहीं देते, आपकी सारी लड़ाई हम लड़ेंगे। ऐसे ही साथियों, आप सब ने मेहनत करनी है सामाजिक संगठनों को लेके। कांग्रेस के सारे जितने भी बड़ी कांग्रेस के जो सम्मानित कार्यकर्ता हैं, हमारे जो बड़े लीडर हैं, उन सबको साथ लेके हमने काम करना है। और यूथ कांग्रेस ने मेरी बात सुनी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।